नमस्कार। आज हम विषय संस्कृत विषयांक फलानी नामानी चतुर्थ भाषाया अनुवाद यानी फल के नाम, फ्रूट्स के नाम जो हम खाते हैं, फल, फ्रूट्स, वह 4 भाषा में अनुवाद के साथ, अनुवाद यानी भाषांतर, ट्रांसलेट, इंग्लिश में, गुजराती में, हिंदी में और संस्कृत में। आप सभी को बच्चों ध्यान से यह स्लाइड देखना है और सुनना है। इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, संस्कृत में सेव फलम कहते हैं, हिंदी में सेब कहते हैं, गुजराती में सफरचंद कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, संस्कृत में सेव फलम कहते हैं, हिंदी में सेब कहते हैं, गुजराती में सफरचंद कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, संस्कृत में सेव फलम कहते हैं, हिंदी में सेब कहते हैं, गुजराती में सफरजन कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, संस्कृत में सेव फलम कहते हैं, हिंदी में सेब कहते हैं, गुजराती में सफरजन कहते हैं। बच्चों ध्यान से स्लाइड को देखना है और सुनना है। इंग्लिश में बनाना कहते हैं, संस्कृत में कदली फलम कहते हैं, हिंदी में केला कहते हैं, गुजराती में केड़ा कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, संस्कृत में कदली फलम कहते हैं, हिंदी में केला कहते हैं, गुजराती में केला कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, संस्कृत में कदली फलम कहते हैं, हिंदी में केला कहते हैं, गुजराती में केला कहते हैं। बच्चों ध्यान से स्लाइड को देखना है और सुनना है। इंग्लिश में बनाना कहते हैं, संस्कृत में कदली फलम कहते हैं, हिंदी में केला कहते हैं, गुजराती में केला कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, संस्कृत में कदली फलम कहते हैं, हिंदी में केला कहते हैं, गुजराती में केला कहते हैं। बच्चों ध्यान से स्लाइड को देखना है और सुनना है। इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं, संस्कृत में जम्बू फलम कहते हैं, हिंदी में जामुन कहते हैं, गुजराती में जाम्बुड़ा कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं, संस्कृत में जम्बू फलम कहते हैं, हिंदी में जामुन कहते हैं, गुजराती में जाम्बुड़ा कहते हैं। बच्चों ध्यान से स्लाइड को देखना है और सुनना है। इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं, संस्कृत में जम्बू फलम कहते हैं, हिंदी में जामुन कहते हैं, गुजराती में जाम्बुड़ा कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं, संस्कृत में
जम्बू फलम कहते हैं। हिंदी में जामुन कहते हैं। गुजराती में जांबुड़ा कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं। संस्कृत में जम्बू फलम कहते हैं। हिंदी में जामुन कहते हैं। गुजराती में जांबुड़ा कहते हैं। बच्चों, ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ सुनना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं। संस्कृत में जम्बू फलम कहते हैं। हिंदी में जामुन कहते हैं। गुजराती में जांबुड़ा कहते हैं। इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। संस्कृत में श्रीफलम कहते हैं। हिंदी में शरीफा कहते हैं। गुजराती में सीताफल कहते हैं। बच्चों, ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। संस्कृत में श्रीफलम कहते हैं। हिंदी में शरीफा कहते हैं। गुजराती में सीताफल कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। संस्कृत में श्रीफलम कहते हैं। हिंदी में शरीफा कहते हैं। गुजराती में सीताफल कहते हैं। फिर से एक बार बच्चों, ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। संस्कृत में श्रीफलम कहते हैं। हिंदी में शरीफा कहते हैं। गुजराती में सीताफल कहते हैं। इंग्लिश में चेरी कहते हैं। संस्कृत में प्रभद्रम कहते हैं। हिंदी में चेरी कहते हैं। गुजराती में चेरी कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में चेरी कहते हैं। संस्कृत में प्रभद्रम कहते हैं। हिंदी में चेरी कहते हैं और गुजराती में चेरी कहते हैं। बच्चों, ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में चेरी कहते हैं। संस्कृत में प्रभद्रम कहते हैं। हिंदी में चेरी कहते हैं। गुजराती में चेरी कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में चेरी कहते हैं। संस्कृत में प्रभद्रम कहते हैं। हिंदी में चेरी कहते हैं। गुजराती में चेरी कहते हैं। बच्चों, ध्यान से साइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में चेरी कहते हैं। संस्कृत में प्रभद्रम कहते हैं। हिंदी में चेरी कहते हैं। गुजराती में चेरी कहते हैं। इंग्लिश में फिग कहते हैं। संस्कृत में औदुंबरम कहते हैं। हिंदी में अंजीर कहते हैं। गुजराती में अंजीर कहते हैं। बच्चों, ध्यान से स्लाइड को देखना है वो साथ में सुनना है। इंग्लिश में फिग कहते हैं। संस्कृत में औदुंबरम कहते हैं। हिंदी में अंजीर कहते हैं। गुजराती में अंजीर कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में फिग कहते हैं। संस्कृत में औदुंबरम कहते हैं। हिंदी में अंजीर कहते हैं। गुजराती में अंजीर कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में फिग कहते हैं। संस्कृत में औदुंबरम कहते हैं। हिंदी में अंजीर कहते हैं। गुजराती में अंजीर कहते हैं। बच्चों, ध्यान से स्लाइड को सुनना है और साथ में देखना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में
फिग कहते हैं। संस्कृत में औदुंबरम कहते हैं। हिंदी में अंजीर कहते हैं। गुजराती में अंजीर कहते हैं। इंग्लिश में गुवा कहते हैं। संस्कृत में पेरुकम कहते हैं। हिंदी में अमरूद कहते हैं। गुजराती में जामफल कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में गुवा कहते हैं। संस्कृत में पेरुकम कहते हैं। हिंदी में अमरूद कहते हैं। गुजराती में जामफल कहते हैं। बच्चों, ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में गुवा कहते हैं। संस्कृत में पेरुकम कहते हैं। हिंदी में अमरूद कहते हैं। गुजराती में जामफल कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में गुवा कहते हैं। संस्कृत में पेरुकम कहते हैं। हिंदी में अमरूद कहते हैं और गुजराती में जामफल कहते हैं। फिर से एक बार, बच्चों ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में गुवा कहते हैं। संस्कृत में पेरुकम कहते हैं। हिंदी में अमरूद कहते हैं और गुजराती में जामफल कहते हैं। बच्चों, ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। संस्कृत में गुच्छफला कहते हैं। हिंदी में अंगूर कहते हैं। गुजराती में द्राक्ष कहते हैं। बच्चों, ध्यान से आपको सब स्लाइड देखनी है और सुननी है। इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। संस्कृत में गुच्छफला कहते हैं। हिंदी में अंगूर कहते हैं। गुजराती में द्राक्ष कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। संस्कृत में गुच्छफला कहते हैं। हिंदी में अंगूर कहते हैं। गुजराती में द्राक्ष कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। संस्कृत में गुच्छफला कहते हैं। हिंदी में अंगूर कहते हैं। गुजराती में द्राक्ष कहते हैं। बच्चों, फिर से एक बार, इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। संस्कृत में गुच्छफला कहते हैं। हिंदी में अंगूर कहते हैं। गुजराती में द्राक्ष कहते हैं। बच्चों, सब स्लाइड आपको ध्यान से देखनी है और साथ में सुनना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। संस्कृत में गुच्छफला कहते हैं। हिंदी में अंगूर कहते हैं और गुजराती में द्राक्ष कहते हैं। इंग्लिश में इंडियन ग्रोसेबेरी कहते हैं। संस्कृत में आमलकम कहते हैं। हिंदी में आंवला कहते हैं और गुजराती में आंवला कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में इंडियन ग्रोसबेरी कहते हैं। संस्कृत में आमलकम कहते हैं। हिंदी में आंवला कहते हैं और गुजराती में आंवला कहते हैं। फिर से एक बार, ध्यान से सुनना है और स्लाइड को देखना है। इंग्लिश में इंडियन ग्रोसेबेरी कहते हैं। संस्कृत में आमलकम कहते हैं। हिंदी में आंवला कहते हैं। गुजराती में आंवला कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में इंडियन ग्रोसेबेरी कहते हैं। संस्कृत में आमलकम कहते हैं। हिंदी में आंवला कहते हैं और गुजराती में आंवला कहते हैं। फिर से एक बार, आपको स्लाइड देखनी है और सुननी है।
इंग्लिश में इंडियन ग्रॉसबेरी कहते हैं। संस्कृत में आमलकम कहते हैं। हिंदी में आंवला कहते हैं और गुजराती में आमड़ा कहते हैं। इंग्लिश में लीची कहते हैं। संस्कृत में शूद्र पनस कहते हैं। हिंदी में लीची कहते हैं और गुजराती में लीची कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में लीची कहते हैं। संस्कृत में शूद्र पनस कहते हैं। हिंदी में लीची कहते हैं। गुजराती में लीची कहते हैं। बच्चों ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में लीची कहते हैं। संस्कृत में शूद्र पनस कहते हैं। हिंदी में लीची कहते हैं। गुजराती में लीची कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में लीची कहते हैं। संस्कृत में शूद्र पनस कहते हैं। हिंदी में लीची कहते हैं और गुजराती में लीची कहते हैं। ध्यान से सब स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में लीची कहते हैं। संस्कृत में शूद्र पनस कहते हैं। हिंदी में लीची कहते हैं और गुजराती में लीची कहते हैं। इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। संस्कृत में पनसम कहते हैं। हिंदी में कटहल कहते हैं। गुजराती में जैक फ्रूट कहते हैं। इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। संस्कृत में पनसम कहते हैं। हिंदी में कटहल कहते हैं। गुजराती में जैक फ्रूट कहते हैं। फिर से एक बार, ये फल नया है, ये फ्रूट नया है। जैसे ड्रैगन फ्रूट नया है अभी, उसी तरह ये फ्रूट भी हमें जानने के लिए हमने पहली बार सुना होगा। इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। संस्कृत में पनसम कहते हैं। हिंदी में कटहल कहते हैं और गुजराती में जैक फ्रूट कहते हैं। इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। संस्कृत में आम्रम कहते हैं। हिंदी में आम कहते हैं। गुजराती में कैरी कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। संस्कृत में आम्रम कहते हैं। हिंदी में आम कहते हैं। गुजराती में कैरी कहते हैं। फिर से एक बार बच्चों ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। संस्कृत में आम्रम कहते हैं। हिंदी में आम कहते हैं। गुजराती में कैरी कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। संस्कृत में आम्रम कहते हैं। हिंदी में आम कहते हैं। गुजराती में कैरी कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से स्लाइड को देखना है और सुनना है। सभी स्लाइड को ध्यान से देखना है और सुनना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। संस्कृत में आम्रम कहते हैं। हिंदी में आम कहते हैं। गुजराती में कैरी कहते हैं। इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। संस्कृत में नारंगम कहते हैं। हिंदी में संतरा कहते हैं। गुजराती में नारंगी कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। संस्कृत में नारंगम कहते हैं। हिंदी में संतरा कहते हैं। गुजराती में नारंगी कहते हैं।
बच्चों सारी स्लाइड को ध्यान से सुनना है और साथ में देखना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं, संस्कृत में नारंगम कहते हैं, हिंदी में संतरा कहते हैं, गुजराती में नारंगी कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं, संस्कृत में नारंगम कहते हैं, हिंदी में संतरा कहते हैं, गुजराती में नारंगी कहते हैं। इंग्लिश में प्रोमोग्रेटी कहते हैं, संस्कृत में दाड़िमम कहते हैं, हिंदी में अनार कहते हैं, गुजराती में दाड़म कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में प्रोमोग्रेटी कहते हैं, संस्कृत में दाड़िमम कहते हैं, हिंदी में अनार कहते हैं, गुजराती में दाड़म कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में प्रोमोग्रेटी कहते हैं, संस्कृत में दाड़िमम कहते हैं, हिंदी में अनार कहते हैं, गुजराती में दाड़म कहते हैं। बच्चों सारी स्लाइड को ध्यान से देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं, संस्कृत में आपनस कहते हैं, हिंदी में अनानास कहते हैं, गुजराती में अनानास कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं, संस्कृत में आपनस कहते हैं, हिंदी में अनानास कहते हैं, गुजराती में अनानास कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं, संस्कृत में आपनस कहते हैं, हिंदी में अनानास कहते हैं, गुजराती में अनानास कहते हैं। सारी स्लाइड बच्चों ध्यान से देखना है और सुनना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं, संस्कृत में आपनस कहते हैं, हिंदी में अनानास कहते हैं और गुजराती में अनानास कहते हैं। इंग्लिश में पपैया कहते हैं, संस्कृत में पपीतकह कहते हैं, हिंदी में पपीता कहते हैं, गुजराती में पपैया कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में पपैया कहते हैं, संस्कृत में पपीतक कहते हैं, हिंदी में पपीता कहते हैं, गुजराती में पपैया कहते हैं। बच्चों ध्यान से स्लाइड को देखना है और साथ में सुनना है। इंग्लिश में पपैया कहते हैं, संस्कृत में पपीतक कहते हैं, हिंदी में पपीता कहते हैं, गुजराती में पपैया कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में पपैया कहते हैं, संस्कृत में पपीतक कहते हैं, हिंदी में पपीता कहते हैं और गुजराती में पपैया कहते हैं। इंग्लिश में पीच कहते हैं, संस्कृत में आरुक कहते हैं, हिंदी में आडू कहते हैं और गुजराती में पीच कहते हैं। ये भी एक नया फल है। इंग्लिश में पीच कहते हैं, संस्कृत में आरुक कहते हैं, हिंदी में आड़ू कहते हैं और गुजराती में पीच कहते हैं। इंग्लिश में स्वीट लेमन कहते हैं, संस्कृत में मातुलुंगम कहते हैं, हिंदी में मौसमी कहते हैं और गुजराती में मीठू लींबू कहते हैं।
इंग्लिश में स्वीट लेमन कहते हैं। संस्कृत में मातुलुंगम कहते हैं। हिंदी में मौसमी कहते हैं। गुजराती में मीठू लींबू कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सारी स्लाइड को देखना है और सुनना है। इंग्लिश में स्वीट लेमन कहते हैं। संस्कृत में मातुलुंगम कहते हैं। हिंदी में मौसम्बी कहते हैं और गुजराती में मीठू लींबू कहते हैं। इंग्लिश में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। संस्कृत में तुणभद्रम कहते हैं। हिंदी में स्ट्रॉबेरी कहते हैं और गुजराती में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। संस्कृत में तुणभद्रम कहते हैं। हिंदी में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। गुजराती में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। सारी स्लाइड को ध्यान से देखना है बच्चों और सुनना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। संस्कृत में तुणभद्रम कहते हैं। हिंदी में स्ट्रॉबेरी कहते हैं और गुजराती में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। इंग्लिश में सिट्रॉन कहते हैं। संस्कृत में बीजपुर कहते हैं। हिंदी में तुरनच कहते हैं और गुजराती में લીંબુની જાતનું મોટું ફળ कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में सिट्रॉन कहते हैं। संस्कृत में बीजपुर कहते हैं। हिंदी में तुरनच कहते हैं। गुजराती में લીંબુની જાતનું મોટું ફળ कहते हैं। फिर से एक बार, इंग्लिश में सिट्रॉन कहते हैं। संस्कृत में बीजपुर कहते हैं। हिंदी में तुरंज कहते हैं और गुजराती में લીંબુની જાતનું મોટું ફળ कहते हैं। सारी स्लाइड को बच्चों ध्यान से सुनना है और देखना है। फिर से एक बार, इंग्लिश में सिट्रॉन कहते हैं। संस्कृत में बीजपुर कहते हैं। हिंदी में तुरनच कहते हैं। गुजराती में લીંબુની જાતનું મોટું ફળ कहते हैं। तो मित्रों, छोटे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने संस्कृत में फल को क्या बोलते हैं और आज हमें नया कुछ जानकारी मिली है। जैसे हमने 2 दिन से देखा है, तो हमने पशु को क्या बोलते हैं संस्कृत में, उसी तरह आज हमने देखा कि भाई फल को क्या बोलते हैं संस्कृत में। फल तो हमने बहुत सारे खाए हैं, लेकिन कुछ नया हमें जानना मिला है कि भाई संस्कृत में जैसे सफरचंद को क्या बोला जाता है, सेब को क्या बोला जाता है, कदली फलम यानी केला। बराबर ना मित्रों। उसी तरह बच्चों, आज हमें संस्कृत में नया ज्ञान यानी कि आज हमें फल का नया नाम पता चला है कि भाई संस्कृत में फल को क्या बोला जाता है, और 2-3 कुछ नए फल भी आज हमें जानना मिला है। अस्तु, धन्यवाद।